ये हादसा, ये चीखें और ये सवाल कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर बड़े लापरवाही का नतीजा। वृंदावन की पवित्र धरती, यमुना का पवित्र किनारा, जहां लोग आस्था लेकर आते हैं, वहीं दर्द और मातम का मंजर बना हुआ था। यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक असंतुलित होती है। तेज हवाएं चल रही थी, नाव डगमगाती भी है और फिर एक जोरदार टक्कर के बाद नाव यमुना में पलट जाती है। पानी के बीच लोग हाथ पैर मारते हैं, चीखते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कोई किसी को पकड़ रहा होता है तो कोई डूबते डूबते बच रहा होता है तो कोई हमेशा के लिए गहरे पानी में समा जाता है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव की टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि लुधियाना से करीब 132 श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा कैसे हो। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज हवाओं ने नाव को असंतुलित कर दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ हवाएं जिम्मेदार हैं? जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पहले से पीपा पुल था। पानी का स्तर बढ़ने पर उसे हटा दिया जाता था, लेकिन उसके कुछ हिस्से यानी पोंटून नदी में पहले से खुले छोड़ दिए गए थे और यही बन गया मौत का जाल। नाव उसी पोंटून से टकराई है और पलटी है। अब सवाल उठता है कि अगर पोंटून हटाया जाता तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? क्या प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि वहां से नाव गुजरती है? ये सारे सवाल प्रत्यक्षदर्शियों के हैं। क्या सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल कि आजकल लोगों के भक्ति में जोश ज्यादा है पर सुरक्षा कम है। क्या आस्था के नाम पर अब जोखिम लेना सामान्य बात हो गया है? क्यों नाव में सवार हर व्यक्ति को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी? क्या ये नियमों का हिस्सा नहीं था या फिर कागजों पर ही नियम बनाए जा रहे हैं? नियम साफ कहते हैं कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना मना है। सुरक्षा उपकरण जरूरी है, हर नाव का पंजीकरण और निगरानी जरूरी है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इन नियमों का पालन हुआ? अब बात सिस्टम से भी होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापनों में तो सब ठीक दिखाया जाता है। बार बार दावे किए जाते हैं प्रदेश में हर चीज बेहतर है, इसके दावे विज्ञापनों में ठोक कर किए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हो रहे बड़े बड़े चूक अब उन सुरक्षा दावों की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुआवजा मिला, क्या ये मुआवजा उस दर्द को भर सकता है या फिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई हादसे सामने आए हैं। कभी सड़क हादसा हो तो कभी महाकुंभ मेले में स्टैम्पेड हो, कहीं नाव पलटना तो कभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ का बेकाबू होना। हर बार कहानी एक होती है, हादसा एक जैसा होता है, जांच के आदेश आते हैं, मुआवजा मिलता है और सब कुछ भुला दिया जाता है। क्या लेकिन इस बार इस हादसे से सिस्टम जागेगा? क्या अब पहले से ठोस इंतजाम होगा? आस्था के नाम पर सुरक्षा से समझौता अब नहीं होगा? आखिर कब तक आम आदमी इसकी कीमत चुकाए? ये सारे सवाल जिनके जवाब सिस्टम और सरकार को देने होंगे और इन घटनाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।